नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। महाराष्ट्र में इस साल के आखिर में होने वाले असेंबली चुनाव से पहले राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार ने बड़ा दांव चला है। जी हां, शिंदे सरकार ने सोमवार को कैबिनेट बैठक करके गाय को राजमाता का दर्जा दे दिया। माना जा रहा है कि इस दांव के जरिए शिंदे सरकार हिंदुत्व की पिच पर चुनाव में उतरने जा रही है। अब यह दांव कितना काम करेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया है। सरकार ने भारतीय संस्कृति में देसी गाय की स्थिति, मानव आहार में देसी गाय के दूध की उपयोगिता, आयुर्वेद चिकित्सा, पंचगव्य उपचार पद्धति और जैविक कृषि प्रणालियों में देसी गाय के गोबर व गौमूत्र के महत्वपूर्ण स्थान को ध्यान में रखते हुए देसी गाय को अब से राजमाता गौमाता घोषित करने की मंजूरी दे दी है। गायों को राजमाता का दर्जा देने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि देसी गाय हमारे किसानों के लिए वरदान है, इसीलिए हमने ये दर्जा देने का निर्णय लिया है और साथ में उसके संवर्धन के लिए हमने चारे का भी इंतजाम किया है। सरकार ने देसी गायों को पालने के लिए सब्सिडी योजना भी शुरू करेगी। सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसे भी मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 38 फैसलों को मंजूरी दी गई। राजस्व विभाग के अंतर्गत कोतवालों का वेतन 10% बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। साथ ही उन पर अनुकंपा नीति भी लागू की जाएगी। इसके साथ ही राज्य में सैन्य स्कूलों के लिए संशोधित नीति लागू करने को भी मंजूरी दे दी गई है। ठाणे सर्कुलर मेट्रो रेल परियोजना के काम में तेजी लाई जाएगी। इसी पृष्ठभूमि में 12,200 करोड़ की संशोधित योजना को भी मंजूरी दे दी गई है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार वैदिक काल में भारतीय संस्कृति में देसी गाय की स्थिति और मानव आहार में उसके दूध की उपयोगिता बेहद अहम है। आयुर्वेद चिकित्सा, पंचगव्य उपचार पद्धति और जैविक कृषि प्रणालियों में गोबर गौमूत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। इसे ध्यान में रखते हुए देसी गायों को अब से राजमाता गौमाता घोषित करने की मंजूरी दी गई है। महाराष्ट्र सरकार के बड़े फैसले। पहला, राज्य एक जल संसाधन सूचना केंद्र स्थापित करेगा। दूसरा, पंचगंगा नदी के प्रदूषण के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड किया जाएगा। तीसरा, राज्य में विशेष शिक्षक के पद 4,860 वैकेंसी निकाली जाएंगी। चौथा, अंगदान और अंग प्रत्यारोपण के लिए एक सिस्टम स्थापित किया जाएगा। पांचवा, ग्राम रोजगार सेवकों को 8,000 रुपए हर महीने के साथ साथ प्रोत्साहन सब्सिडी। छठा, राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए स्टाम्प अधिनियम में संशोधन। सातवां, राज्य में 26 और ITI संसाधनों को खोलने की अनुमति। खास खबरों के लिए जुड़े रहे हमसे, देखते रहे फोरसाइट्स टीवी।